गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर है आज जो पढ़ाने वाला है वो है आपका कैपिटल मार्केट, जो है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजर सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। कैपिटल मार्केट जानने से पहले आपको जानना चाहिए जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जहाँ पर मनी फ्लो होता है आपका, उसी को जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है इंडिया का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका कैपिटल मार्केट, एक है आपका मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन एंड इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग किया जाता है, मगर कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड को बोरोइंग किया जाता है। इससे जानने से पहले आपको जानना चाहिए एक गुड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी मार्केट एसेंशियल फॉर प्री रिक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए और उसका डेवलपमेंट के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चाहिए, मगर बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए जो आपको कैपिटल मार्केट में मिलता है। और शॉर्ट टर्म फंड तो बेसिकली बैंक वगैरह, बैंक पोस्ट ऑफिस से मिलता है। ठीक है, उसके बारे में आपके बाद जो उसका इंट्रोडक्शन के बाद आपको आप जीत जाएगा आपका मीनिंग के बाद। मीनिंग क्या है? ए कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड जहाँ पर बोरोइंग और लेंडिंग होता है उसी को बोला जाता है कि वो कैपिटल मार्केट है। In the widest sense, it consists of a series of channels through which the savings of the community are made available to industrial and commercial enterprises and public authorities। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो लोन जाता है, आपको जो लोन चाहिए फॉर डेवलपमेंट, वो कैपिटल मार्केट से मिलता है। ठीक है, उसके बाद अभी चला जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या फीचर्स वहाँ पर है। पहला है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो बताया था आपका। फाइनेंशियल सिस्टम दोनों पार्ट है, एक है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये एक क्या पार्ट है मनी फाइनेंशियल सिस्टम का। दूसरा है मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड, वहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल होता है। बेसिकली फैसिलिटी बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड, बेसिकली वहाँ पर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल फैसिलिटी दिया जाता है। उसके बाद है हेल्पिंग राइजिंग कैपिटल। कैपिटल इज ए लॉन्ग टर्म फंड। कैपिटल मार्केट से आपको सिर्फ कैपिटल राइज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स बोथ इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन आ सकता है, एक इंस्टीट्यूशन आ सकता है और गवर्नमेंट आ सकता है, सभी ने आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है और जब लोन चाहिए वहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी और एक है मीट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल। जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल डिमांड और सप्लाई सभी का यहाँ पर जो जिसका पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म फंड यहाँ ले सकता है। जिसका भी ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो वहाँ पर कैपिटल मार्केट में रख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट थ्रू ब्रोकर्स, सब ब्रोकर और बैंकर्स, अंडर डायरेक्टर, म्यूचुअल फंड, इस तरह कोई एजेंसी होता है जहाँ पर तुम कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद इट डील्स विद मार्केट और नॉन मार्केट। मार्केट और नॉन मार्केट मतलब है जो सिक्योरिटी क्या हो सकता है, मार्केटेबल हो सकता है। मार्केट में शेयर मार्केट रजिस्टर होता है, जब तुम शेयर मार्केट में डायरेक्टली तुम परचेस सेल कर सकते हो, वो उसको बोलते हैं मार्केट हो सकते हैं। जिसको तुम डायरेक्टली शेयर मार्केट इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन मार्केट। ये सभी मिलता है आपका कैपिटल मार्केट में। ठीक है, उसका बेसिकल क्या ऑब्जेक्टिव है कैपिटल मार्केट के? बेसिकली एन एफिशिएंट कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी मार्केट इज प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली आपको क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये कैपिटल मार्केट चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह होगा, जब बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह होता है, जब इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर जब बढ़ेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड ज़्यादा चाहिए। वो जो इसका लॉन्ग टर्म फंड चाहिए वो नया नया इंडस्ट्री में करके, नया नया इंडस्ट्री करके वहाँ पर काफ़ी सारा पैसा लगता है और लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट करके नया नया उसका वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। बेसिकली ये सभी जो इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि जो फंड चाहिए वो कैपिटल मार्केट ले जाते हैं। कैपिटल मार्केट जो लोन लेके वो इंडस्ट्री करेंगे, जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक है फॉर दी, जब ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे तो वो टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, और टैक्स से लेकर गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, जब गवर्नमेंट में काफ़ी सारा इंडस्ट्री खुल जाएगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो जाएगा। और एक है जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जो CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जो प्रॉफिट का पार्ट इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी वो खर्चा कर सकते हैं। वो वाला मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है आपका फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट।
कैपिटल मार्केट फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन कैपिटल फंक्शन, नया नया कैपिटल बनाने के लिए वो हेल्प करता है। एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर, जो सेव करता है वो यहाँ पर इन्वेस्टर का सेव करना चाहता है तो सेव करता है, जो पैसा चाहिए वो ये भी यहाँ पर लोन आकर ले सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद है हेल्प्स इंक्रीजिंग नेशनल इनकम किस तरह बढ़ाते हैं, जिस तरह तुम्हारा जितना भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ले जाएगा तो ये क्या करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस से इतना प्रॉफिट होगा तो जो इसका प्रॉफिट का पार्ट चला जाएगा आज इनकम टैक्स होकर वो नेशनल इनकम में इंक्रीज होने के हेल्प करेगा। उसके बाद फैसिलिटी बाइंग एंड सेलिंग जो होता है ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर को खरीदने के लिए बेचने के लिए भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स चैनलाइज फंड्स फॉर अनप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। आपको यहाँ पर क्या होता है बेसिकली जितना ये फंड जो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मतलब तो तुम्हारा जो ज़्यादा पैसा हो गया है उसका तो अनप्रोडक्टिव है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर लोगे तो जिसका पैसा चाहिए वो लेकर उसका प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकता है। उसका मिनिमाइज स्पेकुलेटिव क्या होता है, आपको प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कहाँ पर कभी ज़्यादा लॉस होता है। मगर कैपिटल मार्केट में जो पैसा रखोगे ना आपका पैसा कभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, कि आपका जिस तरह चाहिए उस तरह फंड में इन्वेस्ट करो, आपका फंड भी स्टेडी उपाय से आपको इनकम दे सकता है। उसके बाद आता है ब्रिंग स्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ स्टॉक का वैल्यू सभी टाइम कांस्टेंट रहेगा। जिस तरह फंड में आपको स्टडी फंड में इन्वेस्ट करो तो स्टॉक का वैल्यू कभी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो कभी ज़्यादा घटेगा नहीं, आपका वो स्टेबल प्राइस में रहेगा। उसके बाद बीइंग प्रमोट इकोनॉमी ग्रोथ होगा, जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो जो जितना प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का पार्ट इनकम टैक्स का हो जाएगा और उसका प्रॉफिट का पार्ट एक CSR एक्टिविटी में जाकर आपको इन्वेस्ट हो सकते हैं। इस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल है अंडर डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कहाँ से मिलेगा, कैपिटल मार्केट चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए चलिए इकोनॉमी को इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिफरेंस क्या है, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इट प्रोवाइड्स फाइनेंस एंड मनी, कैपिटल मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मनी मार्केट ये होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। दूसरा है ये जो कैपिटल मार्केट जो फंड मिलता है ना, ये प्रोवाइड्स कैपिटल मार्केट बाय फॉर द यूज ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, और मनी मार्केट क्या होता है सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसका क्या होता है मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू लेंडिंग एंड इट्स मेन फंक्शन। बेसिकली इसका मेन फंक्शन है कि जो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू लेंडिंग एंड आर इट्स मेन फंक्शन। और उसका क्या है बेसिकली बोरोइंग एंड लेंडिंग आर द मेन फंक्शन इसका, जिस तरह के बैंक का फंक्शन है फॉर लिक्विडिटी टू मेंटेन लिक्विडिटी पोजिशन। फोर्थ पोजिशन है इट एक्ट एट ए मिडिल मैन बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर। मनी मार्केट में क्या होता है इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन डिपॉजिटर एंड ए बोरोवर। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है, ये बेसिकली डिपॉजिट बोरोवर बैंक वगैरह का। उसके बाद है अंडर राइटिंग, इसका प्राइमरी फंक्शन है कैपिटल मार्केट, अंडर राइटिंग इसका सेकेंड फंक्शन। अंडर राइटिंग मतलब जब शेयर कोई बेच नहीं रख रहे तो एक पर्सन आएगा वो बोलेगा ठीक है मैं शेयर आपका खरीद रहा हूँ, जब से जितना भी पैसा चाहिए आपको कंपनी स्टार्ट के लिए कर दीजिए। उसके बाद जब मैं आपका कंपनी स्टार्ट कीजिए, मैं आप ये जो शेयर खरीद दिया और इसको मैं बाद में बेचूंगा, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो कैपिटल मार्केट में वो पहला चीज़ है, मनी मार्केट में सेकंड चीज़ है। ठीक है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक्स एंड लोकल बॉडीज फॉर डेवलपमेंट पर्पज। बेसिकली ये जो लोन देता है गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए देते हैं और डेवलपमेंट पर्पज के लिए देते हैं। मगर मनी मार्केट के इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स टू द गवर्नमेंट बाय परचेजिंग ट्रेजरी बिल टू अदर बाय डिस्काउंटिंग बिल हाउस। गवर्नमेंट के लिए भी जो लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए वो जो परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल होता है, और जो गवर्नमेंट के लिए होता है जो अदर के लिए है वो डिस्काउंट ऑफ बिल हाउस। ठीक है, अभी थैंक यू।